दोस्तों, अक्सर हमारे टीचर, मम्मी पापा और आसपास के लोग हमेशा ये कहते हैं, अगर आपको एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तो आपको ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपको एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तो आपको ज़्यादा पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं पागल हो चुका हूँ, लेकिन नहीं दोस्तों, मैं आपको पूरा फैक्ट के साथ बताऊंगा कि कम स्टडी करके आप ज्यादा नंबर कैसे ला सकते हो। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कितना भी पढ़ ले, कितना भी याद कर ले, लेकिन कुछ देर बाद वो हम सब भूल जाते हैं। क्या दोस्तों आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप दिन रात पढ़ाई तो करते हैं लेकिन एग्जाम में कुछ उखाड़ नहीं पाते? वही आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो पढ़ाई को बहुत ही कम टाइम देते हैं और खूब सारा मस्ती करते हैं, लेकिन एग्जाम में वही लोग आपसे ज्यादा नंबर लाते हैं। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस अपना पढ़ाई का तरीका चेंज करना है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में ऐसे ही कुछ तरीकों के बारे में बात करेंगे जिसको फॉलो करके आप भी क्लास का नेक्स्ट टॉपर बन सकते हैं। क्यों यकीन नहीं हो रहा है? तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इसमें आपका ही फायदा होने वाला है। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको अपना स्टडी करने का तरीका बदलना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको पूरा दिन पढ़ना पड़े, आपको बस कुछ ही घंटे पढ़ना है। दोस्तों, हमें लगता है कि हम एक ही बार में सब कुछ पढ़ लेंगे और क्लास में सबसे आगे निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। दोस्तों, हमारा माइंड एक ही बार में सिलेबस को कवर नहीं कर सकता, इसीलिए सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है और उसके बाद आपको छोटे छोटे पार्ट में ही सिलेबस को कवर करना है। दोस्तों, दूसरा तरीका ये है कि हम लगातार 3 से 4 घंटे तक तो पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन हमें उसके बाद कुछ याद नहीं रहता। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको एक टाइम टेबल बना लेना है और उसके बाद उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है और देखना है कि आपका माइंड और ब्रेन एक साथ कॉन्सेंट्रेटली कितनी देर तक पढ़ाई कर सकता है, आप कितनी देर तक एक चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। इसके लिए आपको एक टाइमर सेट करना है और उसके बाद आपको अपना स्टडी स्टार्ट करना है। और स्टडी के दौरान जब आपको लगे मैं और कॉन्सेंट्रेटली पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब दोस्तों आपको उस टाइमर को स्टॉप कर देना है। आपको देखना है कि आप कितने देर तक फोकस के साथ पढ़ाई कर पाते हैं, आपका माइंड कितनी देर तक पढ़ाई में फोकस कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप मान लो कि आपका माइंड 30 मिनट तक अच्छे से पढ़ाई कर पाता है, तो आपको 30 मिनट के बाद एक 10 मिनट का ब्रेक लेना है। इस बीच में आप कोई फ्रूट्स खा सकते हैं या फिर चाय पी सकते हैं। आप आजमा के देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आपका भी सपना है क्लास में टॉपर बनने का या फिर अच्छे मार्क्स लाने का, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके भी कुछ वीक एरियाज होंगे, वीक पॉइंट्स होंगे जो आपको पता है, उसमें भी इक्वली काम करना है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको नहीं आते हैं, उसमें भी आपको इक्वली एफर्ट देना है। अब सवाल ये है कि आपको वीक पॉइंट्स कैसे पता चलेंगे? तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना है या सैंपल पेपर्स सॉल्व करना है और आंसर की अपने टीचर को दिखाओ और देखो कहाँ नंबर कट रहे हैं और उसकी एक लिस्ट बनाओ और उसके ऊपर काम करो। जब आप ऐसा करना शुरू कर दोगे तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इस क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है और अपने टीचर को दिखाना है और उनसे इसका सलूशन भी लेना है। तीसरा टिप, दोस्तों, हम सबको पता है कि हमारा मूड आसपास के माहौल पे डिपेंड करता है। अगर आसपास का माहौल अच्छा होगा तो हमारा मूड भी अच्छा होगा। हमारा सबका एक अलग अलग कंफर्टेबल जोन होता है, तो आपको देखना है कि आप कौन सी जगह अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर आप बिस्तर पे पढ़ाई करते हो तो आपको पढ़ाई से ज़्यादा नींद बहुत आएगी, और अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हो तो आपको अच्छे से पढ़ाई करने का मन लगेगा। आपको रोज़ एक ही जगह पढ़ने बैठना है, ताकि जब भी आप उस जगह पर पढ़ने बैठेंगे तभी आपका माइंड अच्छी तरीके से पढ़ाई को कैप्चर कर पाएगा। एग्जाम्पल के लिए, मैं जब क्लास 10th में था तो मैं एक छोटा सा स्टडी टेबल लेके छत पे पहुंच जाता था। हर रोज़ सुबह 6 बजे मैं पढ़ाई करने जाता था और 9 बजे तक पढ़ता था। तो जब भी मैं सुबह छत पे जाता था तो तभी मेरे माइंड पे एक बात चलती थी कि मेरे को अभी पढ़ाई करनी है।
रोज रोज ऐसा करने से मेरा एक हैबिट बन चुका था और उसमें मेरे को मजा भी आता था। इसीलिए आपको भी घर में एक ऐसा जगह ढूंढ लेनी चाहिए। दोस्तों, अगला पॉइंट ये है कि आपको देखना है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। खुद से सवाल करना है कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ना चाहते हैं और इससे हमें क्या फायदा होने वाला है। इससे आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद हमें उस टॉपिक को पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद बुक को क्लोज करके उसका रिवीजन करना चाहिए और हमें देखना है हमको कितना याद है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता और आपको पढ़ाई में मन लगाना है तो आप मेरा ये वीडियो जरूर देख सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। अगला पॉइंट है कि आपको अपना नोट्स खुद से बनाना है। जैसे ही आपका टीचर आपको पढ़ाता है उसके तुरंत बाद आपको अपना नोट्स बनाना है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको क्लास में कितना याद है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप अपने टीचर से दोबारा वो चीज समझ सकते हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं, क्लास के हर टॉपर करते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट ये है कि आपने अभी तक जितना पढ़ा है उसको किसी को समझाना है। ये शायद से आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों, आप किसी चीज दूसरे को समझा रहे हो इसका मतलब ये है कि आप उस टॉपिक में मास्टर हो। इसीलिए आप दूसरों को टॉपिक समझाओ, इसमें आपका भी इम्प्रूवमेंट होगा। और लास्ट टिप ये है कि आपको फैक्ट और कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। मतलब कुछ चीजें फैक्ट होती है, जैसे आपका शहर का नाम एक फैक्ट है, इसे आपको याद करना है। लेकिन मैं अगर बताऊं एक कार का इंजन कैसे काम करता है तो ये एक कॉन्सेप्ट है और इसे आपको समझना है, रटना नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट्स को भी फैक्ट की तरह रट लोगे तो इसमें आपका ही नुकसान है। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आपको वो हमेशा याद रहेगा, लेकिन फैक्ट्स आपको हमेशा रिवीजन करते रहना है। एग्जाम्पल के लिए हमारा इंडिया 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट हुआ था, ये एक फैक्ट है। इसीलिए इसको हमेशा रिवीजन करते रहना है, नहीं तो हम ये सब भूल जाएंगे और कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको कुछ स्टडी प्लान दिया है। अगर ये सब आप फॉलो करोगे तो आप क्लास के अगले टॉपर जरूर बन सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आप मेरा ये वीडियो जरूर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे दबा दो। सब्सक्राइब करना जरूरी है गाइस, इसीलिए सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।